जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत और अमेरिका के बीच खटास बढ़ती जा रही है। एफबीआई ने भारत सरकार के पूर्व अधिकारी विकास यादव को गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में लिप्त होने का आरोप लगाया है। ये मामला काफ़ी संवेदनशील है और इसके कई पहलुओं को समझना ज़रूरी है। क्या विकास यादव वाकई इस साजिश का हिस्सा थे, और अगर हाँ तो इसके पीछे क्या मंशा थी, या फिर ये भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? आइए जानते हैं विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो विकास यादव हैं ये कौन है। विकास यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। वे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में एक सहायक कमांडेंट के रूप में सेवा कर चुके हैं। सीआरपीएफ में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बैटल क्राफ्ट, काउंटर इंटेलिजेंस और हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अलावा वे भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में भी काम कर चुके हैं, जो भारत की खुफिया एजेंसी यानी कि RAW से जुड़ा हुआ है। उनके पास जासूसी और सुरक्षा प्रबंधन से संबंधी गहरी समझ है, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने विभिन्न ऑपरेशनों में सक्रिय भाग लिया है। अब हम पूरी साजिश की जो कहानी है उसे जानते हैं, जिसने भारत और अमेरिका के बीच विवाद को जन्म दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी समर्थक नेता हैं और सिख फॉर जस्टिस संगठन के प्रमुख हैं, को लेकर एफबीआई ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ एक हत्या की साजिश रची गई थी। पन्नून पिछले कई सालों से भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहे और भारत के कई हिस्सों में खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। एफबीआई के अनुसार विकास यादव ने निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को शामिल किया और दोनों ने मिलकर पन्नू को धोखे से एक ऐसी जगह बुलाने की योजना बनाई जहां उसकी हत्या आसानी से की जा सके। इसके बाद उन्होंने योजना बदल दी और सोचा कि पन्नून को उसके घर, कार्यालय या जिस कैफ़े में वह अक्सर जाता था वहां मारा जा सकता है। योजना तब असफल हो गई जब निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य में गिरफ्तार कर लिया गया। एफबीआई का दावा है कि गुप्ता ने एक अपराधी से संपर्क किया, जो असल में एफबीआई का ही एक गुप्त स्रोत था। गुप्ता ने इस स्रोत को $1 लाख की पेशकश की और $15,000 एडवांस के तौर पर भी दिए थे। अब हम यूएस की चार्जशीट और भारत की प्रतिक्रिया पर बात करते हैं। एफबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर विकास यादव को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया है। उनके अनुसार यादव ने गुप्ता और कुछ अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ये साजिश रची। इस साजिश का मुख्य उद्देश्य गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारना था। एफबीआई के मुताबिक इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक नकली हिटमैन से संपर्क किया गया था, जो असल में अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम कर रहा था। लेकिन भारत ने इस मामले में अपने हाथ साफ करते हुए कहा कि विकास यादव को पहले ही उनकी सेवाओं से बर्खास्त किया जा चुका है और भारतीय राज्य का इस साजिश में कोई हाथ नहीं है। भारत का कहना है कि यादव ने अगर कुछ भी किया है तो वह अपने व्यक्तिगत फैसलों के तहत किया है, ना कि भारत सरकार की ओर से। अब हम जियोपॉलिटिकल प्रभाव जो है वो जानेंगे, और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी जो है वो बात करते हैं। तो वर्तमान में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, खासकर खालिस्तानी मुद्दे को लेकर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भी बढ़ गया है। ऐसे में ये मामला उन संबंधों को और भी जटिल बना सकता है। भारत के लिए ये भी ज़रूरी है कि वह अपने हितों की रक्षा करे और ये साबित करे कि इस साजिश में उसकी कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बढ़ता दबाव और पन्नून जैसे खालिस्तानी नेताओं का समर्थन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास यादव ने ये साजिश अपने व्यक्तिगत स्तर पर रची है, जैसा कि भारत सरकार का दावा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क और राजनीतिक साजिश छिपी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये पूरी घटना भारत को बदनाम करने की एक कोशिश हो सकती है। खालिस्तानी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलना भारत के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है, और ऐसी घटनाएं उस तनाव को और भी बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, ये था विकास यादव और पन्नून हत्या की साजिश पर एक डिटेल विश्लेषण।
ये मामला सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खुफिया एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठता है। आपको क्या लगता है, क्या विकास यादव वाकई दोषी है या फिर ये भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।